सीबीएसई क्लास 12th के धुरंधरों, कुछ टॉपिक अब 12th मैथ के कोर्स से निकल गए हैं। कुछ लोग जो नई बुक परचेज कर रहे हैं, उनकी बुक में कुछ टॉपिक हैं ही नहीं। 2020 में कोरोना के समय में 30% कोर्स को रिड्यूस कर दिया गया था और बुक में वो टॉपिक रहते थे, लेकिन बस ये बता दिया गया था कि अब इनको नहीं पढ़ना है। 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, लेकिन अब ये निर्धारित किया गया है कि उन चैप्टर को कभी पढ़ाया ही ना जाए, 12th बोर्ड के लिए उनको पढ़ाया ही ना जाए। तो अब जो नई, पहले क्या होता था कि बुक में तो वो सब टॉपिक थे, बस ये पता करना रहता था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन अब जो नई बुक आ रही है उसमें वो सब टॉपिक निकाल दिए गए हैं। तो कुछ लोगों के पास पुरानी बुक है और कुछ लोग नई बुक परचेज कर लिए हैं। तो जो लोग नई बुक परचेज कर लिए हैं वो ये सोचकर खुश रहें कि अगर कपड़ा फर्स्ट हैंड पहनते हैं तो बुक क्यों सेकंड हैंड लें। और दूसरी बात, वो ये भी सोच सकते हैं कि इतने बुक के शॉप हैं, बुक स्टॉल वाले हैं, अगर हम लोग नया बुक खरीदेंगे नहीं तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये सोचकर वो खुश रहें, अच्छा काम किए, नया बुक खरीद लिए। और कुछ लोग जिनके बड़े भाई या बड़ी बहन या कोई रिलेटिव जिसके पास बुक था उससे बुक ले लिए हैं, उनके पास पुरानी बुक है, तो वो ये सोचकर खुश हों कि जो पेपर है वो पेड़ों को काट कर बनता है। तो अगर पेपर कम से कम यूज होगा, एक ही बुक से कई लोग पढ़ेंगे तो पेपर की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो पेड़ कम कटेंगे, तो इससे एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो मतलब जो जिनके पास पुरानी बुक है वो भी खुश रहें और जो नई बुक खरीद ली है वो भी खुश रहें। दोनों का अलग अलग लॉजिक हमने बता दिया खुश रहने का, लेकिन खुश रहें। 30% जो कोर्स रिड्यूज हुआ है और जो अब रिड्यूस्ड सिलेबस ही आ गया है, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल तो बिल्कुल नहीं है, देखिए, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है तो आप कम ही पढ़ेंगे। चलिए ये जान लेते हैं कि जिनके पास पुरानी बुक है उनको अब क्या क्या कट कर देना है अपनी बुक से। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला चैप्टर जिनके पास पुरानी बुक है उनके पहले चैप्टर में 1.5 तक उनको मिलेगा, लेकिन 1.5 को कर देना है कट। अब ये 1.5 नहीं पढ़ना है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सिलेबस में है। और कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कई सालों से, 2-3 सालों से, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये जो आप देख रहे हैं 1.4, ये कुछ बच्चे समझते हैं कि सिलेबस में है और कुछ बच्चे समझते हैं कि सिलेबस में नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सिलेबस में है। केवल जो बाइनरी ऑपरेशन अभी हमने कट किया वो आपको नहीं पढ़ना है, और सेकंड चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सेकंड चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है। और ये जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में ये जो आप 3.7 देख रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स का, इसे कट कर दीजिए। अब ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब इसमें पढ़ना है। यानी कि ये जो 3.8 है अब वो नई बुक में 3.7 है। और ये बहुत सरप्राइज की बात है कि डिटर्मिनेंट में क्या कट किया गया है। डिटर्मिनेंट में से जो फोर्थ चैप्टर है आपका, उसमें से डिटर्मिनेंट का सोल, डिटर्मिनेंट की आत्मा ही निकाल दी गई है। मतलब बिल्कुल आपके फ्यूचर के साथ ये एक तरह का मजाक है। क्या निकाल दिया गया है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल दिया गया, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आगे चल के आप 12th में मैथ पढ़ रहे हैं
तो आगे चल के किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे या बीएससी करेंगे तो बड़ा ज़रूरी था ये जानना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन इसको निकाल दिया गया है सिलेबस से। और अब जो आपका 4.4 है वो 4.3 बन चुका है, ये 4 बन चुका है 4.4, ये 4.5 और ये बन गया है 4.6। आगे बढ़ते हैं और जो सिलेबस आप देख रहे हैं फिफ्थ चैप्टर से 5.1 से लगाए 5.7 तक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक सब कुछ है। बस यहाँ से निकाल दिया गया है मीन वैल्यू थियरम को। मीन वैल्यू थियरम में आपको दो थियरम पढ़ाए जाते थे, रोल्स थियरम और लैग्रेंज का थियरम। ये अब आप नहीं जान पाएंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब जानेंगे। इसको अब सिलेबस से निकाल दिया गया है, 12th बोर्ड में अब ये नहीं आएगा। और जो 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर में भी डिटर्मिनेंट की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल दिया गया। पता नहीं क्यों निकाला गया, इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता है। ये जो 6.3 नहीं 6.4, ये जो टेंजेंट एंड नॉर्मल आप देख रहे हैं, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल अब सिलेबस से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ ये जो अप्रॉक्सीमेशन है इसे भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। अप्रॉक्सीमेशन निकलने का कोई दुख नहीं है, लेकिन टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल दिए, क्या सोच के निकाले, कुछ नहीं समझ में आ रहा। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो हमको मेन फार्मूला बताती है, उसी फार्मूले से तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा लगते हैं। तो आप मैक्सिमा मिनिमा रख रहे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रख रहे हो, टेंजेंट नॉर्मल क्यों निकाले? 5 दिन का टॉपिक था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, बच्चों के पास पूरा टाइम है, उसको पढ़ लेते। लेकिन अब निकाल दिया गया है 6.4। ये जो आपका 6.6 है पुरानी बुक में, अब वो बन चुका है 6.4। तो जो आपका पहला पेपर है जिसमें आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, उसमें फिर एक बार समझ लीजिए क्या क्या निकाल दिया गया है। 1.5 बाइनरी ऑपरेशन, 3.7 एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनके निकलने का कोई गम नहीं, बट निकाल दिया गया है डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। रोल्स थियरम, लैग्रेंज थियरम यानी मीन वैल्यू थियरम अब निकाल दिया गया है, इसके भी निकलने का कोई दुख नहीं। अप्रॉक्सीमेशन भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थी, लेकिन टेंजेंट एंड नॉर्मल अब आपको नहीं पढ़ना है, ये जान लीजिए। लेकिन मौका अगर मिले तो आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और आगे भी काम आने वाला टॉपिक है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेकंड बुक में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है। जिनके पास है पुरानी बुक, उनके सेकंड बुक में अगर वो अपने कंटेंट को देखें तो 7th चैप्टर से स्टार्ट है आपका सेकंड बुक, और 7th चैप्टर इंटीग्रल में से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। जब आप 8th चैप्टर पे आएंगे तो आपको दिखेगा 8.1, 8.2, 8.3, लेकिन अब आपको एरिया बिटवीन टू कर्व्स यानी ये 8.3 पे कट लगा दीजिए, अब ये आपको नहीं पढ़ना है। तो जब आप एरिया अंडर सिंपल कर्व पढ़ेंगे तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स बहुत अच्छा था, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ नहीं था, लेकिन इसको निकाल दिया गया है तो अब इसको नहीं पढ़ना है। 9th चैप्टर में जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें से कुछ नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन 9.4 ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता था बच्चों के लिए, क्योंकि 9.4 पढ़ने के लिए 11th में जो एलिप्स, हाइपरबोला ये सब पढ़ते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तो जब ये टॉपिक आता था ना 9.4, तो बच्चों को अब बताना पड़ता था, देखो 11th में तुम एलिप्स नहीं पढ़े, हाइपरबोला नहीं पढ़े, सर्कल बढ़िया से नहीं पढ़े, तो देखो अब तुमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो 1-2 दिन उनको फर्स्ट ईयर का पढ़ाना पड़ता था जब हम लोग पढ़ाते थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब ये 9.4 को आपको कट कर देना है, ये 9.4 कट हो गया है, और 9.5 जो पुरानी बुक में था
वही अब बन गया है 9.4। तो एक चैप्टर ये कट गया, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन फ्यूचर को अगर ध्यान में देखा जाए तो कुछ नहीं कटना चाहिए था, बल्कि 1-2 टॉपिक बढ़ जाता तो ठीक था। काटने का कोई मतलब नहीं था, साल भर का पूरा टाइम है, आराम से पढ़ते। और अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। आपको बता दें वेक्टर अलजेब्रा में कुछ भी कट नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 10.4 तक और आगे दिख रहा है 10.6 तक टोटल आपको दिख रहा है। ये 10.6 पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं। लेकिन 11 चैप्टर से बहुत कुछ निकाल दिया गया है। पूरा का पूरा 11.6 से 11.10 तक ये पूरा कट कर दिया गया है। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पढ़ना है। लेकिन प्लेन और प्लेन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सब कट हो गए हैं, अब उनको नहीं पढ़ना है। तो 11.5 तक लगातार पढ़ना 11.1 से, बाकी आप कट कर देंगे अगर आपके पास है पुरानी बुक। अगला आपका जो चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है लीनियर इनइक्वेशन और सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन के बाद 2 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब ये जो सेकंड वाला चैप्टर है यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये अब कट हो गया है, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी में 13.1 से 13.5 तक पढ़ना है, लेकिन उसके बाद जो 2 और हैं 13.6 और 13.7 ये आपको कट कर देने हैं। तो याद रहे कि ये एक्सरसाइजेज के नाम नहीं हैं, ये टॉपिक के नाम हैं। तो आप ऐसा ना हो कि 13.5 एक्सरसाइज तक पढ़ें और 13.6 से कट कर दें। एक्सरसाइज ये नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हमने टॉपिक बता दिया। अब आप बुक को खोलेंगे अपने और ये देखेंगे कि 22 थियरम 13.5 एक्सरसाइज नहीं 13.5 टॉपिक में देखेंगे। 22 थियरम अगर है टॉपिक में तो 22 थियरम के बाद जो एक्सरसाइज होगा भले वो 13.6 हो या 13.7 हो, 22 थियरम के बाद जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पढ़नी है। और उसके बाद जब 13.6 हेडिंग पड़ जाएगा, एक्सरसाइज 13.6 नहीं कट करना है, 13.6 टॉपिक को कट कर देना है। अब उसके बाद जो एक्सरसाइज आ रही है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये टॉपिक के हिसाब से हमने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको कट कर देने हैं। अब अगर आपके पास नई बुक है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर पुरानी बुक है तो आप ऐसा ना करें कि 11.6 एक्सरसाइज को कट कर दें, बल्कि आप देखें कि 11.6 एक्सरसाइज में नहीं, एक्सरसाइज के पहले देखें 11.6 प्लेन जहाँ पर हेडिंग है वो एक्सरसाइज, उसके बाद वाली एक्सरसाइज भले वो 11.2 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, कोई भी हो, वो कट हो गया है। मतलब ये आपको कंटेंट के हिसाब से हमने बताया कि क्या चीज़ें कट हो गई हैं। तो इसको एक बार आप दोबारा देख लें। और आपका कट हो गया है 7 चैप्टर में कुछ नहीं, 8 चैप्टर में लास्ट वाला, 9th चैप्टर में 9.4 कट हो गया है, 10th चैप्टर में कुछ नहीं कट हुआ है, 11 चैप्टर में 1.6 से लगातार सब कुछ कट, 12 में लास्ट वाला टॉपिक कट और 13th में लास्ट के 2 टॉपिक कट। तो इस तरह से आप यहाँ पे कट का मार्क बना लीजिए। कोई मतलब खास ज़रूरत नहीं है नई बुक खरीदने का। एग्जाम्पल थोड़े इधर उधर हों तो अभी तो बहुत डीपली हम इसको देखे नहीं हैं, अब धीरे धीरे एक एक वीडियो बनेगा तो इसको देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और 12th की पूरी प्रिपरेशन, मैथ की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं बलून मैथ्स वर्ड 1 पे, जो कि CBSE बोर्ड 9, 10, 11, 12 की तैयारी करा रहा है। ओके, थैंक यू।